तो महाराष्ट्र की धरती पे आज अगर मैं कहूं कि आम जनता की आवाज एक बार फिर से गूंज रही है तो ये कहना गलत नहीं होगा। ये तस्वीर अपने आप में कई मायनों में महत्वपूर्ण है। हालांकि बहुत कम ऐसा मौका होता है जब हम देखते हैं कि आम जनता की आवाज जो है किसी एक कंपनी के खिलाफ उठ रही है, लेकिन इसके साथ साथ सरकार की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि आम जनता के लिए आगे निकल कर आए और आम जनता को साफ तौर पे मदद करे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सूरज जी साफ साफ यहाँ पे दिख रहे हैं तस्वीरों में जो मौजूद हैं और अनिश्चितकालीन अनशन पे हैं। आम जनता की जो हक की जो आवाज है उस आवाज को बुलंद करने की एक बड़ी तस्वीर सूरज जी खास तौर पे यहाँ से बना रहे हैं। बियॉन्ड दी थर्ड आई के लिए बहुत ही गंभीर ये पल है कि ऐसे मोमेंट में मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि उनके समर्थकों से भी जानने की कोशिश करूंगा क्या वो चीजें हैं जिन मुद्दों को लेकर इस वक्त आप धरना पे हैं, अनशन पे हैं और कंपनी से एक बड़ी संदेश देने की जो आपकी कोशिश है। मुख्य रूप से मैं जानना चाहूंगा जो बड़ी मांगे है वो क्या है। महाराष्ट्र सरकार ने एमआईडीसी के लिए जो हमारी जमीनें एक्वायर की उसके ऊपर ही इंडस्ट्री खड़ी हुई है, बट वो जो फार्मर्स है जिनकी खेती बाड़ी छीनी गई उनके बिहाफ में उनको नौकरी, उनका हक देना यह अधिकार था। कई मीटिंग के बाद, गुहार लगाने के बाद जो गांव भी विस्थापित किया गया है उसके बिहाफ में कुछ नौकरियां प्रकल्पस्थों को नहीं दी गई है। युवक बेरोजगार है, कई सारी वैकेंसीज अंदर पड़ी हुई है। लिखित तौर पे आश्वासित दे करके 4 साल हो चुके हैं। ये 4 साल में कंपनी ने अपना वादा नहीं निभाया है। इसी मांग को लेके हम लोग यहाँ बैठे हैं कि हमारा जो हक है, यहाँ के प्रकल्पग्रस्तों का जो हक है वो उनको दिया जाए, नौकरी दी जाए और बेरोजगार युवक जो अधिकार है उनको दिया जाए। इसी के लिए हम अनशन पे बैठे हुए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, देखा जाए तो काफी लंबे समय से ये लड़ाई चल रही है। अभी मेरे को पता चला कि 2018 में भी एक आपकी मीटिंग हुई, लेकिन 2-2 साल 3-3 साल बाद जो है एक ही चीज की आवाज उठाई जा रही है। कंपनी वालों से क्या इस बार की 2 दिन से जो आपकी अनशन चल रही है इस दौरान बातचीत हुई? जी नहीं, कंपनी बातचीत करने के लिए नहीं आई है। उससे पहले, अनशन से पहले एक बार मीटिंग हुई थी, तभी भी वादे ही दिए जा रहे थे। हमने उनको कहा कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करारनामा करा दीजिए जिसके को गवर्नमेंट को भी और न्यायालय को भी उसमें इन्वॉल्व होने का, हमें भाग देने का अधिकार रहे। तो उन्होंने मना किया। इसी बात को लेकर हम लोग बैठे हुए कि अगर आपके वादे हैं, आप राइटिंग में देंगे, लिखित तौर पे रजिस्टर्ड कराएंगे तो हम मान सकते हैं, बट आप हवा में बात करेंगे तो उसको कोई मायने नहीं रखता। यहाँ लोकशाही है, यहाँ न्यायालय है, तो न्यायिक तौर पे हम लड़ रहे हैं। जो अधिकार है संविधान ने लिया दिया हुआ उसी के ऊपर चल रहे हैं। जरा महाराष्ट्र के लोगों को बताइए ये कंपनी कौन है, क्या नाम है, कौन वो लोग हैं जो बैठे हैं वीआईपी चेयर पे और वो सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हडेलिया केमिकल्स नामक ये कंपनी, एसआई ग्रुप अभी इसका नाम है। ये कंपनी सिंस 1983 से 84 से यहाँ पे है और इन्होंने हमें सिर्फ खेती बाड़ी से अलग नहीं किया है, तो हमारे पुरखों के घर भी है वो भी हमें छोड़ने पड़े, यहाँ से हमें विस्थापित होना पड़ा ये कंपनी की वजह से। बट ये कंपनी को कहीं भी इंसानियत नहीं है। ये कंपनी बिल्कुल इस बात को मानती नहीं है और हम हमारा जो भी जायज़ मांग है इनसे लेके रहेंगे। ये कंपनी कितने भी जिद पाड़ी हो, पर हम भी ग्रामस्थ, हमारे यहाँ के युवक यहाँ पे अड़े बैठे कि हम अभी रोजगार लेके यहाँ से उठेंगे। मुख्य रूप से अगर देखें तो रोजगार का मसला है। सूरज सर इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। ये बातचीत बहुत अपने आप में गंभीर है, लेकिन एक कंपनी के लिए ये काम करना बहुत आसान हो सकता है। सूरज सर, मैं अगर आखिरी मीटिंग की अगर बात करूं जो 2018 के दौरान हुई, तो ये लोग बार बार प्रॉमिस तो करते हैं, तो वजह क्या है? इनको क्या समस्या आ रही है जो आप लोग की बात नहीं सुन रहे हैं? देखिए, एक समस्या ये भी है कि इनका कहना है कि बार बार बेची जा रही है। पहले हडेलिया केमिकल्स थी, उसके बाद ओनर चेंज हो गए, एसआई ग्रुप आया, उसके बाद अभी कुछ एसआई फाइनेंस करके कोई आया है। तो ओनर्स चेंज हो रहे तो वो उनका प्रॉब्लम है। पॉलिसीज तो उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जबकि गवर्नमेंट भी कहती है कि भूमिपुत्र और स्थानिकों को प्राधान्य दिया जाए नौकरी में। तो ये कंपनी वो मान नहीं रही है, उसका मैनेजमेंट चेंज हो रहा है। हमें 2018 में जिसने आश्वासन दिया था वो अभी नहीं है सीट पे। अभी जो बैठे हैं उनको फिर हमको वो दिखाना पड़ रहा है कि आपका ये आश्वासन आप पूरा कीजिए करके।
तो यही दिक्कत है। तो इस वक्त मेरे साथ बातचीत में साफ तौर पे सूरज जी कई मुद्दों को यहाँ पे उठा रहे हैं और मुझे लगता है कि जब कभी भी महाराष्ट्र की धरती पे अगर ऐसी आवाज़ उठेगी तो बियॉन्ड दी थर्ड आई के इस प्लेटफॉर्म पे मैं जरूर जगह दूंगा। और अगर मुख्य रूप से अगर मांगों को देखें तो साफ साफ बोर्ड पे दिखाया जा रहा है। अगर इसमें मैं जिक्र करूं तो सबसे महत्वपूर्ण ये कि रोजगार का मसला है। कुछ लोग हैं जो इस वक्त ट्रेनी पीरियड पे काम कर रहे हैं, उनको जो है लंबे समय से इसी दौरान ट्रेनी पे ही रखा गया है, तो उनको जो है आगे के जो प्रोसेस के जरिए जो प्रमोशन मिलनी है वो मुद्दा है। और सबसे महत्वपूर्ण ये देखिए चौथा जो मांग है इसमें साफ तौर पे लिखा है कि गांव में जो मंदिर वगैरह की जो व्यवस्था करनी है वो कंपनी गांव के लोगों के लिए जरूर मदद करे। ये मुद्दे को उठाया जा रहा है और ऐसे कई और भी बातें हैं जो साफ तौर पे इसमें लिखी गई है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब कभी भी आम जनता के लिए किसी भी चीज को विकसित की जाती है, वादे के जरिए आश्वासन के जरिए चीजें तो दिखती है साहब, लेकिन लंबे समय गुजर जाने के बाद अगर आम जनता को उसका हक ना मिले तो इस तरह की तस्वीर बनती है। अगर मैं आपको बताऊं, लगभग ये कहानी अगर जाए तो 20 साल से भी ज्यादा की है। गांव के लोगों का ये जमीन था एक समय में, कंपनी आकर यहाँ पे एस्टैब्लिश हो जाती है, गांव के लोगों को रोजगार देने की एक बड़ी प्रॉमिस होती है, वादा होती है, लेकिन जब समय गुजरता है तो गांव के लोग जो है उससे बहुत दूर रहते हैं और जब लोगों को हक की जो चीज है नहीं मिलती है तो हक की आवाज यहाँ से उठाई जा रही है। और ऐसे में ये सबसे ज्यादा गंभीर तो उन लोगों के लिए हो जाता है जो लोग बहुत पहले मतलब 20 वर्ष पहले के करीब इस जमीन पे उनका घर था, वो रहते थे, अपनी रोजी रोटी के लिए सोचते थे, लेकिन आज वो इस जगह से कहीं दूर चले गए हैं। और जब दूर चले गए तो सवाल ये कि आखिर अपनी जिंदगी को कैसे चलाए, और इस आवाज को उठाने के लिए यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। हालांकि देखते हैं कि आखिर ये वक्त कितना लगता है, लेकिन इस आवाज को मैं जितने भी लोग इस वक्त महाराष्ट्र की धरती से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबसे गुजारिश की इस आवाज को जरूर बुलंद करें। अभी का जो है वाइटल्स जो है उनके वो अभी के लिए तो ओके है, ठीक है। उनका शुगर वगैरह जो बीपी वगैरह चेक किया है वो अभी के लिए तो ठीक लग रहा है हमें। फिर भी हम उनको अगर तकलीफ लग रहा है, तकलीफ तो उनको कुछ है नहीं है, तकलीफ अगर लग रहा है उनको हमने एडमिट होने का भी सलाह दे दिया है। सो बेसिक जो ध्यान रखने की बात है वो आप बता दिए वही, हाँ उनको तो बता दिए है भाई, टेक केयर, अगर तकलीफ कुछ लगेगा तो इमीडिएटली पुलिस और हम हैं, कुछ लगेगा तो हम एडमिट के लिए रेडी हो। ओके।